नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हम सभी के मन में एक अक्षय प्रश्न होता है कि हम किस भगवान की साधना करें, किस मंत्र का जाप करें, और यदि किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र के जाप करने से हमें क्या प्राप्त होगा। ये सब हमारे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। उसी के चलते लोग कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। लेकिन कुछ समय से जब पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र, जो कि पूर्णतः लुप्त हो चुका था, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी, लोगों को उसके मंत्र दीक्षा दी और जन जन तक गायत्री मंत्र को प्रचारित किया, जिससे लोगों को एक अभूतपूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। आज के समय में करोड़ों लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हम प्रायः गायत्री साधना से संबंधित वीडियो ही डालते हैं, अनेकों लोगों के मन में जिज्ञासा होती है गायत्री मंत्र के जाप करने की। बहुत सारे लोग, कहीं यज्ञ हवन होता है वहाँ पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वरण कराते हैं। कई लोग शांति कुंज में जाकर के गुरु वरण कर लेते हैं। लेकिन मन में प्रश्न ये रह जाता है कि गायत्री की दैनिक साधना कैसे करें। दीक्षा तो हमने ले ली है, लेकिन अब साधना कैसे करें, मंत्र का जाप कैसे करें, उसमें क्या सावधानियाँ रखें। तो इस प्रकार के कई फ़ोन कॉल हमारे पास में आते रहते हैं कि आचार्य जी, गायत्री की दैनिक साधना किस आधार पर करें। तो आज हम आपके लिए दैनिक साधना के बारे में जानकारी देंगे कि गायत्री की दैनिक साधना व्यक्ति को किस प्रकार से करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जिस प्रकार भौतिक जगत में हम अपने शरीर की रख रखाव के लिए नित्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, सुबह उठते साथ ब्रुश करते हैं, शौच क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं। आप कल्पना करें, यदि आप इस प्रकार की नित्य क्रिया ना करें, आप स्नान न करें काफ़ी दिनों तक, तब क्या होगा, आपके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। आप मलमूत्र का त्याग न करें तो आप बीमार पड़ जाएंगे और हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों की शुद्धि के लिए व्यक्ति को नित्य कर्म करना पड़ते हैं। नित्य कर्म करने से हमारे अंदर की जितनी भी विकृतियाँ रहती हैं, वो हमारे मुंह, नाक, कान और मलमूत्र के स्थान से वो बाहर निकल जाती है। कुछ पसीने के रूप में, कुछ मलमूत्र के रूप में, कुछ वो निकल जाती हैं, जिससे व्यक्ति का शरीर जो है हमेशा स्वस्थ और सुंदर बना रहता है। और जब हम आहार विहार करते, जब हम खाना खाते, तो उनसे जो रस बनता है, उससे हमारा मांस मज्जा बनती है, हमारा शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहता है।
फिर हम कर्म करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर हम नौकरी करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन यापन होता है। ये हमारे नित्य कर्म हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति की आत्मा होती है। आत्मा का यदि आप नित्य उसका परिशोधन न करें, आप उसको शुद्ध ना करें, आप उसका सही तरीके से रख रखाव ना करें, तो आदमी का चित्त विकृत होते हुए चला जाएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति का विधान बताया गया है। मनुष्य को कम से कम 24 घंटे में 15 से आधा घंटा 1 घंटे का समय ईश्वर के निमित्त जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जगत है, उसकी जो आत्मा है, उसका शोधन होते रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी विकृति ना आए। इसके लिए साधना, उपासना और आराधना आवश्यक है। इसके लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि गायत्री मंत्र कोई जादू टोने टोट का जैसा है कि किस दिन का जाप किया तो हमारा ये काम हो जाएगा, या हमने फलाना काम किया तो ये काम हो जाएगा, या जब हमारी परीक्षा चल रही है तो हमने एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लिया तो हम पास हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये मंत्र नहीं होता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है, उसके अंदर के कसाय कल्मशों को दूर करता है, उसके प्रारब्ध के में किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करता है, और वर्तमान समय में जो व्यक्ति पाप कर्म करते जाता है उनको नष्ट करता है, और व्यक्ति की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तो अपने आत्मोत्थान के लिए व्यक्ति को गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए। अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति को गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए। गायत्री मंत्र की साधना के 3 स्वरूप बताए गए हैं। त्रिकाल संध्या। संध्या का अर्थ क्या होता है पहले ये समझें। संध्या यानी संधि काल। 2 समय यह संधि काल होता है। एक जो है वो प्रातः काल के समय होता है, जब अंधेरा समाप्त होता है और उजाला आता है, यानी सूर्य उदय होता है। और दूसरा होता है सायंकाल, जब उजाला जाता है और अंधेरा आता है, यानी सूर्यास्त होता है और रात्रि का आगमन होता है। तो गायत्री साधक को चाहिए कि वो इन 2 समय पर संधि काल में साधना अवश्य करे। एक तीसरी साधना होती है दोपहर को मध्याह्न काल में, जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। जिनके पास में भरपूर समय होता है उन्हें त्रिकाल संध्या करना चाहिए, प्रातः, सायं और दोपहर को। लेकिन जिनके पास में समय का अभाव रहता है उनके लिए सुबह यानी प्रातःकाल और सायंकाल की संधि काल की संध्या उन्हें करना चाहिए। लेकिन आज की आपाधापी में लोगों के पास में इतना समय नहीं रहता है, इसलिए कम से कम प्रातःकाल की संध्या, प्रातःकाल की साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रातःकाल व्यक्ति को सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से प्रारंभ करना चाहिए और सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक उसको करना चाहिए। इसी प्रकार से शाम की जो संध्या है वो सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले से लेकर के सूर्य अस्त के 1 घंटे के बाद तक करना चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति को साधना नहीं करना चाहिए, वह तांत्रिक साधनाओं में आती है। इसलिए सूर्य अस्त के 1 घंटे के पश्चात फिर व्यक्ति को साधना पूजा स्थली पर बैठ करके माला से नहीं करना चाहिए। अब गायत्री साधना किस प्रकार से की जाए, उसके लिए आपको प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। पूजा स्थली पर बैठने के लिए आप कुस्का आसन या कोई चटाई या ऊन का आसन आप बिछा सकते हैं। एकांत स्थान में आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, पालती मार करके बैठना चाहिए सुखासन में।
इस प्रकार की आसन में ना बैठे जिसमें कि बैठने में व्यक्ति को तकलीफ हो। माला का जाप करते समय व्यक्ति का मेरुदंड सीधा होना चाहिए, यानी जब आप बैठते हैं तो आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए। आपको पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए। यदि आप घर के किसी एकांत कोने में यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपका प्रातःकाल आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन यदि आपकी पूजा स्थली पर बैठ कर के आप करते हैं तो फिर जिस प्रकार की साधना आप करते हैं सुबह वैसी आपको शाम को करना चाहिए, उसमें फिर दिशा परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। माला में आपको जो है चंदन या तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से या अन्य किसी चीज़ से बनी हुई माला से गायत्री मंत्र का जाप आपको नहीं करना चाहिए। माला का जाप करते समय यदि लोगों का ज़्यादा आवागमन रहता तो उसको गोमुख के अंदर या कपड़े से ढक करके आपको माला से जाप करना चाहिए। लेकिन यदि आप एकांत में बैठे हैं जहाँ किसी का आवागमन नहीं है तो आप खुले में भी माला रख सकते हैं। माला का जाप करते समय जो ऊपर जिसको हम सुमेरु बोलते हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसी माला समाप्त होती है उसको इस प्रकार से पलटा करके और फिर वहीं से उसी दिशा से फिर से उसको चालू कर देना चाहिए। यदि आपके पास वो माला उपलब्ध ना हो तो अपने हाथ के पोर से भी आप गिनती करके आप माला का जाप कर सकते हैं। नित्य कम से कम व्यक्ति को 3 माला का जाप जरूर करना चाहिए। एक आत्म कल्याण के लिए, एक परिवार के कल्याण के लिए और एक जो है विश्व के कल्याण के लिए 3 माला का कम से कम व्यक्ति को जाप जरूर करना चाहिए। और यदि समय नहीं है तो कम से कम 1 माला का जाप व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इससे और ज़्यादा यदि आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पूजा स्थली पर बैठ जाएं। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता परमवंदनी माता जी का चित्र रख लें, एक कलश रख लें, एक दीपक जला दें और कुछ धूप आदि जला दें। उसके पश्चात में व्यक्ति को षटकर्म करना चाहिए। षटकर्म में पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम और न्यास की क्रिया करना पड़ता है। इसके पश्चात पृथ्वी पूजन। पवित्रीकरण में व्यक्ति को पहले बाएं हाथ में जल ले लेना चाहिए और दाएं हाथ से इस प्रकार से ढक लें और भावना करें कि इन मंत्रों के द्वारा आपका शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है। ये भावना करके अपने ऊपर जो है जल को अभिषेचित कर लेना चाहिए। इसके पश्चात में 1-1 चम्मच करके 3 बार आपको जल पीना चाहिए। मन, वचन और कर्म की शुद्धि के लिए, व्यक्ति का कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की पवित्रता के लिए 3 चम्मच जल पीना चाहिए और फिर 1 चम्मच जल से हाथ साफ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात में बाएं हाथ में पुनः 1 चम्मच जल लें। दाएं हाथ की 5 उंगलियां इस प्रकार से डुबाकर रखें और शिखा के स्थान पर, चोटी के स्थान पर स्पर्श करें, जहां से कि सारे शक्तियां जो है, देव शक्तियां जो है वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं। ये एक प्रकार का एंटीना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से हमें सारी विद्युत किरणें जो हमारे अध्यात्म की जो शक्तियाँ हैं वो सब हमारे अंदर यहाँ से प्रवेश करती, तो उस स्थान को हमें पवित्र करना चाहिए। इसके पश्चात में प्राणायाम करना चाहिए। जितनी देर आप कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 5 मिनट आप करें। सांस को छोड़ें, रोकें, सांस को छोड़ें और रोकें, तो इसके कारण जो है आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी विकृति होगी वो दूर हो जाएगी। इसके पश्चात में न्यास की क्रिया करनी चाहिए। बाएं हाथ में जल लेना चाहिए, दाएं हाथ की 5 उंगलियां डुबा करके रखें और बाएं से दाएं को पहले मुख पर, फिर नासिका के दोनों छिद्रों पर, फिर दोनों आँखों पर, फिर दोनों कानों पर, इसके बाद दोनों भुजाओं पर और इसके बाद में दोनों जंघों पर करके और फिर अपने ऊपर शेष जल को अभिसिंचित कर लेना चाहिए। इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन करना चाहिए। पंचोपचार उसका पूजन करना चाहिए। अक्षत, पुष्प, जल और थोड़ा सा नैवेद्य और धूप उनको दिखा देना चाहिए। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का जो शरीर वो पंच तत्व से बना हुआ होता है। तो जब व्यक्ति का अंत समय आता है, जब वो मर जाता है, तो उसका शरीर जो है इसी पृथ्वी में समाहित हो जाता है। तो पृथ्वी माता हमें जीवन पर्यंत सब कुछ देती है। जब हम उसके अंदर गड्ढा खोदते हैं तो वो हमें शीतल जल देती है।
जब हम उसकी छाती को चीरते तो वो हमें खाने के लिए अनाज देती है। तो इस प्रकार के विचार हमारे अंदर भी आने चाहिए कि हमारे विचार लोगों के प्रति इसी प्रकार से हों कि हम लोगों को हमेशा देने का कार्य करें, छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित ना हों। ये भावना करके जो है आपको पृथ्वी माता का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव गायत्री माता, वंदनी माता जी का जो चित्र है उसको साफ करके एक गीले कपड़े से उसको चंदन इत्यादि लगा दें, अक्षत पुष्प वहाँ छोड़ दें और धूप दीप दिखा दें, यानी पंचोपचार पूजन कर दें। एक प्लेट रख लें, उसमें प्लेट में अक्षत छोड़ दें, 1 चम्मच जल छोड़ दें, थोड़ा सा अक्षत छोड़ दें, थोड़ा सा चंदन उसमें तस्वीर पे लगा दें और पुष्प छोड़ दें और धूप दीप दिखा दें। अक्षत का मतलब होता है प्रसन्नता। अक्षत जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक है। जल जो है वो व्यक्ति के लिए नम्रता का प्रतीक है। जो हम ज्योत जलाते हैं वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, आप उसको कितना भी दबाएं लेकिन वो हमेशा ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व हमेशा ऊंचा उठना चाहिए, नीचे की ओर हमारा व्यक्तित्व नहीं जाना चाहिए। धूप इत्यादि हम जलाते वो सुगंध देती हमें। नैवेद्य हम जो चढ़ाते हैं वो हमारे लिए मधुरता देता है। तो जो भी पदार्थ हम चढ़ाते हैं उनके प्रति हमें ये भावना करना चाहिए। पूजन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि कोई वस्तु का अभाव हो जाता है, कोई वस्तु यदि आप रखना भूल गए तो उसकी जगह जो है आप अक्षत पुष्प छोड़ दें। किसी प्रकार का मन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि ये वस्तु हम छोड़ना भूल गए। भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान पदार्थ का भूखा नहीं होता। आपकी भावना होनी चाहिए। जितनी अच्छी भावना होगी उतनी ज़्यादा आपकी साधना सफल होगी। आपकी भावना नहीं और आपने एक से एक पदार्थ वहाँ पर चढ़ा दिए, लेकिन यदि भावना नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। निर्मल मन जन सोम ही पावा। जिसका मन निर्मल होता है वो ईश्वर के निकट पहुँचता है। इसके पश्चात व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। गुरुदेव गायत्री माता का आवाहन करें, चित्र को साफ करके उसमें तिलक लगा दें और एक प्लेट में अक्षत पुष्प जल आदि छोड़ दें, नैवेद्य थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दें और उसके पश्चात में धूप दीप दिखा दें। उसके पश्चात में फिर व्यक्ति को गायत्री की साधना प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए जिस प्रकार से हमने बताया कि गोमुख में जो है आपको माला रखना चाहिए यदि लोगों का आवागमन वहाँ से हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी तर्जनी उंगली और कनिष्ठ का उंगली इनका जो है स्पर्श नहीं होना चाहिए। अनामिका उंगली पर आप माला को रखें, मध्यमा उंगली और अंगूठे से आप जो है एक एक मनके को सरकाएं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पास से यदि कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका कंठ, तालु, आपकी जीभ ये हिलना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार हैं या जो व्यक्ति स्नान इत्यादि नहीं कर सकते, ठंड का समय ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गीला कपड़ा करके शरीर को साफ करके और फिर बैठ जाना चाहिए। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मानसिक जाप में व्यक्ति का ओंठ, कंठ इत्यादि नहीं हिलना चाहिए, मन ही मन जो है मंत्र चलना चाहिए। तो मानसिक जाप जो व्यक्ति करता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं तब हमारा जो जाप है माला से जो हम करते हैं वह जो है बुदबुदा करके करना चाहिए। आपके ओंठ हिलना चाहिए, आपका जीव जो है वो तालू पर उसका टकराना चाहिए और आपके कंठ से आवाज़ निकलनी चाहिए। लेकिन आवाज़ इतनी धीमी हो कि बाजू से कोई व्यक्ति निकल जाए लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके पश्चात जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते कमर सीधी करके बैठ जाए और उसके पश्चात में जो है आप 1 माला या 3 माला जितने भी आप माला का जाप करना चाहते उतनी माला का जाप करने के पश्चात में जो कलश आपने रखा है उस कलश के जल को जो है अपने घर के सभी कमरों में अभिसिंचित कर दें और बाहर ले जा कर के सूर्य की ओर जो है उसको अर्घ्य दे दें। ऐसी जगह पर अर्घ्य दें, या तो किसी गमले में या तुलसी के पौधे पर या ऐसी जगह पर आप जो है जल को छोड़ें कि वो जल जो है निकलने के बाद में किसी नाली इत्यादि में ना जाए, नाली के पास जाते जाते वो सूख जाए। ऐसे स्थान पर आप दें और किसी का वहाँ से चलना फिरना ना हो ताकि किसी के पैर उस पर ना पड़े। इस चीज़ का आपको सूर्य अर्घ्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात आकर के पूजा स्थली पर बैठ जाए और फिर उसके पश्चात उनका विसर्जन कर दें।
और विसर्जन करने के पश्चात में अपनी सामग्री को यथास्थान साफ करके रख दें। और जिन सामग्रियों का उपयोग दोबारा नहीं होना उन सामग्रियों को झाड़ू से साफ न करें। उन सामग्रियों को किसी कपड़े से साफ करके किसी पात्र में एकत्र करके आपके गमले में कि मिट्टी में डाल दें या किसी झाड़ के नीचे डाल दें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी पूजा के पश्चात में अक्षत पुष्प आदि इधर उधर पड़े हुए हैं और लोगों के उसके ऊपर पैर पड़ रहे हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। उनके ऊपर पैर इत्यादि किसी के नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ पूजा के पश्चात में उपयोग में नहीं आती है दूसरे दिन, उसको साफ करके किसी जगह उसको छोड़ देना चाहिए ताकि किसी के पैर इत्यादि न लगें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पूजा स्थली को साफ करके आप बैठ जाएं और फिर कुछ समय के लिए आप स्वाध्याय करें। हो सके तो आप मौन रहें और पूजा करते समय भगवान के समीप बैठें। और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, माँ गायत्री का ध्यान करें और ध्यान करें कि प्रकाश पुंज जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति दैनिक साधना गायत्री की करता है, निश्चित रूप से उसको गायत्री मंत्र से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र उसको फलित होता है। व्यक्ति के अंदर के सारे कसाय कलमश जो है वो दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व एक नया रूप ले लेता है और व्यक्ति जो है मानव से महामानव बन जाता है। तो इस प्रकार की दैनिक साधना व्यक्ति को करनी चाहिए। यदि आपको मंत्र आते हैं तो जो हमने षट कर्म बताए उनका मंत्र का जाप करें, मंत्र बोलते हुए उस कर्मकांड को करें। और यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो वहाँ पर गायत्री मंत्र बोलते हुए भी आप जो है वो षट कर्म आप कर सकते हैं या फिर भावना करके भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपकी भावना होनी चाहिए। ईश्वर जो है भाव का भूखा होता है। तो फिर जो है आप विसर्जन करें, भगवान को प्रणाम करें और अपनी पूजा स्थली को साफ करके आप उठ जाएं। इस प्रकार से आपको नित्य गायत्री की साधना करनी चाहिए। आशा मित्रों यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभकारी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपकी गायत्री की साधना सफल हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता का सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को हमेशा प्राप्त होता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।